हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 11B स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो के अंदर हमने एक्सरसाइज 11A स्टार्ट की थी। इन दिस वीडियो मैंने ये एक्सप्लेन किया था कि हाउ विल यू फाइंड साइन रिलेशन, कॉस रिलेशन एंड टैन रिलेशन। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसको रिकैप कर देता हूँ, डिटेल्स आप वहाँ पे देख लेना। साइन, कॉस और टैन रिलेशन बेसिकली ट्रिग्नोमेट्री में अप्लाई किया जाता है राइट एंगल ट्राइंगल में। पॉइंट अपने माइंड में रखो, सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर ही साइन का रिलेशन, कॉस का रिलेशन और टेन का रिलेशन एप्लीकेबल होता है। अदर देन राइट एंगल ट्राइंगल साइन, कॉस और टेन का रिलेशन एप्लीकेबल नहीं होता है। ठीक है ना। यहाँ पे मैं एक बार फिर दोबारा आपके लिए लिख रहा हूँ कि बेसिकली साइन थीटा क्या होता है। साइन थीटा होता है आपके पास, इट्स द रिलेशन ऑफ ऑपोजिट एंड हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। इसी को आप इन शॉर्ट कहते हैं SOH, सो मीन साइन इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली उसके बाद आ जाता है कॉस थीटा। कॉस थीटा को हम कहते हैं कॉस थीटा इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है जी। सो इसको, इसका न्यूमोनिक जो शॉर्ट करके लिखा जाता है वो होता है CAH। CAH मीन C स्टैंड फॉर कॉस, A स्टैंड फॉर द एडजेसेंट एंड H स्टैंड फॉर द हाइपोटेन्यूज। और फाइनली जो होता है वो होता है टेन का रिलेशन। टेन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट। ठीक है जी। ये आपके पास होता है थर्ड रिलेशन, जिसको हम कहते हैं टोआ, TOA। टोआ, टोआ क्या होता है? T स्टैंड फॉर टेन, O स्टैंड फॉर ऑपोजिट एंड A स्टैंड फॉर द एडजेसेंट। ये एक सिंपल सी चीज है। आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम इसकी एप्लीकेशन देख रहे हैं, किसको हम ट्राइंगल्स के अंदर ये सो का टोआ जो रिलेशन है ये हम अप्लाई करते हैं सिर्फ और सिर्फ अननोन साइड या अननोन एंगल्स को फाइंड करने के लिए। तो मैं हर क्वेश्चन में से कुछ एक एक पार्ट कर रहा हूँ ताकि आपको यहीं पे समझ में आ जाए। करते ही इस तरह से है कि लेट सपोज कीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट A। ठीक है। इन दिस राइट एंगल ट्राइंगल, पहली बात तो एक राइट एंगल ट्राइंगल दिस इज मेंशन्ड बाय दिस बॉक्स। ठीक है ना। ये बॉक्स सिंबल होता है कि जी ट्राइंगल हमारे पास 90 डिग्री है और ये राइट एंगल का सिंबल है। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस एंगल सिर्फ एक एंगल गिवन है अदर देन 90 डिग्री। एक एंगल गिवन है दैट इज 67 डिग्री। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल जो साइड गिवन है वो और जो साइड अननोन है जिसको फाइंड करना है वो, इन दोनों साइड्स का रिलेशन देखा जाता है। अकॉर्डिंग टू दिस साइड जो आपको फाइंड करना है, दिस इज द ऑपोजिट साइड, इसके बिल्कुल सामने। ए बिल्कुल 67 डिग्री के ऑपोजिट है जो कि अननोन है, और जो साइड गिवन है वो 90 डिग्री के ऑपोजिट है। ये 90 डिग्री उसके बिल्कुल ऑपोजिट है 15। तो हम इस 15 को नाम देंगे हाइपोटेन्यूज का। तो 15 आपके पास है हाइपोटेन्यूज। रिलेशन यहाँ पे हमारे पास ये होगा, इस तरह से हम इसको करके लिख सकते हैं कि जी साइन थीटा अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये ऑपोजिट साइड है और ये हाइपोटेन्यूज। अब आपको यहाँ देखना है कि ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन क्या होता है। ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन होता है साइन का। तो हम यहाँ लिखेंगे कि साइन थीटा। अब थीटा यहाँ पे गिवन है, थीटा इज बेसिकली फॉर एंगल, एंगल गिवन है 67 डिग्री। साइन 67 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज स्मॉल a एंड हाइपोटेन्यूज विच इज 15। ठीक है ना। 67 के बिल्कुल ऑपोजिट है a और हाइपोटेन्यूज है 90 डिग्री के ऑपोजिट, तो ये हाइपोटेन्यूज विच इज 15। अब आप इस 15 को इधर शिफ्ट कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 15 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, बिकॉज 15 यहाँ ए के साथ डिवाइड हो रहा है डिनोमिनेटर में। जब आप इक्वल के दूसरी तरफ शिफ्ट करोगे तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो हम इसको कहेंगे 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 67 डिग्री। ठीक है। दिस इज इक्वल टू स्मॉल ए। इसको अब आप कैलकुलेट कर लें अपने पास कैलकुलेटर में, तो ये आ जाएगा a इज इक्वल टू 15 मल्टीप्लाई बाय साइन 67। जो भी आंसर है वो आप यहाँ पे देख लें, इसको लिख लें। तो ऑब्वियसली कैलकुलेटर वर्क है, ये आगे आप खुद से कर सकते हैं, तो इसको आगे आप खुद से कर लें। और ये आपके पास आ जाएगा स्मॉल ए की वैल्यू यहाँ पे जो भी है साइन 67 मल्टीप्लाई 15 करके जो भी इसका आंसर आता है वो आप देख लें, वो यहाँ पे नोट कर लें, आपका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बी पार्ट है, सेम इसी तरह से है। बी पार्ट में भी इसी तरह रिलेशन लगेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ये ऑपोजिट साइड है 9.7 और ये स्मॉल बी है, ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है, तो ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। 90 डिग्री के ऑपोजिट को हम कहते हैं, इसके लिए स्पेसिफिक नेम है हाइपोटेन्यूज।
इसके अलावा जो एंगल किसी और 90 डिग्री के अलावा, जिस तरह ये 67 है, इसके ऑपोजिट साइड को ऑपोजिट ही कहेंगे, लेकिन 90 के ऑपोजिट को हम नाम देंगे हाइपोटेन्यूज। ये पॉइंट आपने माइंड में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके भी सारे पार्ट्स इसी तरह से ही है, इसमें कोई नई चीज नहीं है। हम यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, फाइंड द वैल्यू ऑफ द अननोन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। इसके अंदर अगर मैं बात करूं, इसका भी अगर मैं एक पार्ट करवा दूं, अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट बी की अगर हम बात करें, तो ये क्या है, ये एक एंगल गिवन है 62.5। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल इसके ऑपोजिट है आपके पास यहाँ पर 13, जिसको आप नाम दोगे ऑपोजिट। अगर आप मुश्किल हो रही है तो आप बेशक यहाँ पे लिख सकते हो, अदरवाइज लिखना जरूरी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के लिए अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एंगल के ऑपोजिट साइड को आप नाम दे दो कि जी ऑपोजिट है। ये 90 डिग्री है, इसके सामने वाली साइड ये वाली है, इसको हम नाम देंगे हाइपोटेन्यूज, और ये एक एडजेसेंट साइड पीछे रहेगी, तो बी का नाम दे दें आप कि जी ये एडजेसेंट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, इस एंगल के रिस्पेक्ट से एक साइड आपको ऑपोजिट है जो कि गिवन है, और एक साइड एडजेसेंट है जो कि फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज का यहाँ पे वो पूछ ही नहीं रहे, इसको आप छोड़ दें। तो ऑपोजिट और एडजेसेंट में जो रिलेशन बनेगा इसको आप क्या नाम दोगे, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ऑपोजिट अपॉन एडजेसेंट, इसको हम कहते हैं कॉस, ठीक है ना, सॉरी tan इसको कहते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल ऑपोजिट और एडजेसेंट, तो ये tan है। सो का टो आप अपने ज़हन में रखेंगे, तो tan इज इक्वल टू ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा tan थीटा, थीटा यहाँ पे जो एंगल है उसके लिए जनरली वर्ड यूज किया जाता है 62.5 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड इज 13 एंड एडजेसेंट साइड हियर इज इक्वल टू स्मॉल b। ठीक है जी। अब ये b आपने इधर शिफ्ट कर देना है, तो b मल्टीप्लाई हो जाएगा tan 62.5 डिग्री, ये इधर आ जाएगा, और ये आ गया 13। अब आप b को इधर ही रहने दें, बिकॉज जिस चीज को आपने फाइंड करना है वो आपके पास इस वक्त है डिनोमिनेटर में। तो अननोन जो भी आपने फाइंड करना है, एक तो वो डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए, न्यूमरेटर में, यानी कि यहाँ पे हो, और फिर हो भी वो सेपरेट। तो 62.5 जो है tan, इसको दूसरी तरफ आप शिफ्ट कर देंगे पूरी वैल्यू को, तो हो जाएगा 13 अपॉन tan 62.5 डिग्री। अब आप इसको कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लें, जो भी आंसर है वो आपने यहाँ पे खुद से लिख लेना है। 13 डिवाइडेड बाय 62.5 वट एवर द आंसर इज, वो आप यहाँ पे लिख दें, b इज इक्वल टू दिस सेंटीमीटर। ठीक है। अच्छा, अगर लेट सपोज इस क्वेश्चन के अंदर आगे एक आ जाए कि जी हाइपोटेन्यूज भी फाइंड करें, तो बहुत इजी हो जाता है। आप कोई सा भी रिलेशन लगा सकते हैं। मीन ऑपोजिट आपके पास गिवन है, हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लगा सकते हैं। एडजेसेंट गिवन है, एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का रिलेशन लगा सकते हैं। ठीक है। साइन का रिलेशन लगेगा ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज, ये साइन होगा। एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज का लगाएंगे कॉस होगा, या फिर आप कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन नहीं लगाएं, बल्कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दें, उससे भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपके पास। ठीक है जी। एक पार्ट में और आपको करवाता हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 3 था। इन शॉर्ट ये सारे पार्ट इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर 4 देख लो आप, फाइंड द वैल्यूज ऑफ द अननोन्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट एंगल ट्राइंगल्स। ये भी इसी तरह से है, सेम इसी तरह से कि लेट सपोज अगर मैं बी पार्ट की बात करूँ, 43 है, 43 के ऑपोजिट साइड डी अननोन है, और 90 डिग्री के ऑपोजिट 16 हाइपोटेन्यूज है, तो आप ये एक रिलेशन लगा के फाइंड कर लेंगे। फिर सी और 16 का रिलेशन लगा के ये फाइंड कर लेंगे, तो आप इसके बिल्कुल इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन में कोई भी इशू नहीं होगा आपको। ठीक है। उसके बाद आगे चलें, आप क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाएं। इसमें इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस हैं। इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस में सबसे बेसिक जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, ये भी कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। ये देखें, इसको कैसे सॉल्व करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC, इस ट्राइंगल में आप देखो, एक साइड आपके पास AB विच इज 8.9 मीटर, फिर है BAC 90 डिग्री आपके पास गिवन है, ABC एंगल भी गिवन है 56 डिग्री, H लाइज ऑन BC सच दैट AH इज परपेंडिकुलर टू BC। ये AH जो है वो इस BC के ऊपर परपेंडिकुलर। फाइंड द लेंथ ऑफ AH, आपने इस AH की लेंथ फाइंड करनी है और HC की लेंथ फाइंड करनी है, H से लेके C तक। अब जरा यहाँ गौर से देखें, अगर आप ये फाइंड देखें तो बहुत सिंपल सी चीज है। आपने देखना है कि राइट एंगल ट्राइंगल दो हैं, एक तो ये है,
ए बी सी, एक बड़ी राइट एंगल ट्राइंगल ए बी सी जिसका 90 डिग्री एंगल यहाँ पे ये मेंशन है आपके साथ, ठीक है, ये 90 डिग्री है। एक ट्राइंगल है ए एच सी, ये भी 90 डिग्री एंगल है, और एक 90 डिग्री एंगल इस तरफ भी बन रहा है आपके पास, ठीक है। अब ये हो जाएगी ट्राइंगल ए बी एच, ठीक है। ट्राइंगल ए बी एच की अगर मैं बात करूं तो ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से ए एच आ सकता है। कैसे आएगा ये मैं आपको करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो, अगर मैं कहूँ इस एंगल की, तो ए बी एच में अलग से ट्राइंगल बनाता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ ए बी एच कैसे बनेगा। देखें जी, देखो देखिए, लेट सपोज ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में क्या है कि ए बी एच ये 56 है, ए बी एच ये एंगल है 56 डिग्री, और यहाँ पे ये 8.9 है, आपको फाइंड करना है ए एच। ये 8.9 है, आपको फाइंड करना है ए टिल एच। अब अगेन वही चीज जो पिछले क्वेश्चंस में आ रही थी, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल, आप बाकी सारी शेप को भूल जाएंगे, इस राइट एंगल ट्राइंगल पे आप फोकस करेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये इसके ऑपोजिट साइड है ए एच, और 90 डिग्री के ऑपोजिट है 8.9, तो इसको हम नाम देंगे हाइपोटेन्यूज का। तो ये मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दिस इज द ऑपोजिट साइड, और इसको मैं नाम दे रहा हूँ दिस इज द हाइपोटेन्यूज। तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ऑपोजिट और हाइपोटेन्यूज का क्या रिलेशन होता है? साइन। तो हम यहाँ लिखेंगे साइन 56 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड विच इज AH एंड अपॉन हाइपोटेन्यूज विच इज 8.9। आपको AH फाइंड करना है, 8.9 को इधर शिफ्ट कर दो, तो 8.9 मल्टीप्लाई बाय साइन 56 डिग्री, सो दिस इज इक्वल टू बेसिकली AH, ठीक है ना। यहाँ से अब आप AH कैलकुलेट कर लें, आंसर जो भी आएगा आप यहाँ लिख लेंगे कि जी AH हमारे पास ये वाला आंसर आ रहा है, तो AH आपका क्लियर वहां पे आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम आगे देखें तो नेक्स्ट टॉपिक में अगर मैं देखूं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, ये AH आप इस तरह से फाइंड कर लेंगे। HC आप कैसे फाइंड करेंगे? HC फाइंड करना ये भी बहुत सिंपल है। देखो, इन ट्राइंगल ABC, अब ये बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल आप देखेंगे, ये बड़ी वाली राइट एंगल ट्राइंगल, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा है ये, ठीक है ना। इस राइट एंगल ट्राइंगल में, इन ट्राइंगल ABC, HC फाइंड करने के लिए आपको सबसे पहले तो ये देखना होगा कि अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये AB जो है आपके पास क्या है? ये एडजेसेंट साइड है। नहीं, आप साइड्स के नाम लिख लो, 90 डिग्री के ऑपोजिट है यहाँ पर। ये पूरा BC जो है इसको मैं नाम दूंगा, यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा 90 डिग्री के ऑपोजिट आ रहा है लास्ट ट्राइंगल में, तो ये बन गया हाइपोटेन्यूज, ठीक है। 90 डिग्री के ऑपोजिट है, ये पूरी साइड आपके पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगी। और उसके बाद ये AB आपके पास है, ये 56 डिग्री एंगल, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल AC इसका कहलाएगा ऑपोजिट साइड, ठीक है। इसमें ये चीज माइंड में रहेगी, AH को आपने बिल्कुल इग्नोर कर देना है। सपोज करें कि जी AH साइड नहीं है यहाँ पर, ये 56 है, तो ये इसके ऑपोजिट साइड है, और ये इसको आप नाम देंगे एडजेसेंट साइड का। क्लियर? अब आप देखें, सबसे पहले तो आपको HC फाइंड करना है, तो पहले तो इस ट्राइंगल के अंदर आप देख लें, अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, ये 56 डिग्री एंगल के रिस्पेक्ट से आप देखो, एक साइड गिवन है दैट इज 8.9, और हाइपोटेन्यूज आप फाइंड करो। तो एडजेसेंट और हाइपोटेन्यूज में रिलेशन है कॉस का, कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आप यहाँ लिखेंगे कॉस इज इक्वल टू एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉस थीटा, कितना एंगल? एंगल 56, कॉस 56 डिग्री इज इक्वल टू 8.9 अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस 56 डिग्री इज इक्वल टू 8.9 अपॉन हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, ठीक है जी। सो ये हो गया आपके पास। उसके बाद आगे देखिए आप, इसमें हाइपोटेन्यूज को मैं कह देता हूँ BC, ठीक है जी। ये आ गया आपके पास 8.9 अपॉन पूरा हाइपोटेन्यूज, इसको हम नाम दोगे BC। इसको सॉल्व करते हैं हम यहाँ पर, BC इज इक्वल टू 8.9 अपॉन कॉस 56 डिग्री, ठीक है ना। 8.9 अपॉन कॉस 56 डिग्री हो जाएगा,
तो ये BC आपके पास आ जाएगा, जो भी यहाँ पे आंसर आएगा उसको आपने यहाँ पे कैलकुलेट कर लेना है। अब आई थिंक मैं ये कैलकुलेट कर लेता हूँ, इजी है क्योंकि आगे क्वेश्चन हमारा कंटिन्यू होगा, तो इसको कैलकुलेट मैं कर लेता हूँ। गिव मी अ मिनट, इसको हम कैलकुलेट करते हैं यहाँ से। देखिए जी 8.9 है, 8.9 डिवाइडेड बाय कॉस 56 डिग्री, ये CUS कॉस है, कॉस 56 डिग्री। तो ये अगर हम देखें तो ये आंसर आ रहा है 10.43, ठीक है। 8.9 डिवाइडेड बाय कॉस 56 है। एक मिनट, मैं एक दो दोबारा मिस्टेक हो रही है मेरे पास, एक मिनट। 8.9 डिवाइडेड बाय cos 56, हाँ ये आ रहा है 8.9 डिवाइडेड cos 56, दिस इज इक्वल टू 15.91, बल्कि इसको सिंप्लीफाई करके 92 कर देते हैं, ठीक है। ये आ गया 15.92। अभी इसमें थोड़ी सी वर्किंग और रहती है, मजीद फर्दर क्या है, ये पूरी साइड आपके पास आ गई, ठीक है। अब आपको पूरी साइड नहीं चाहिए, HC चाहिए। अब आप ये इस ट्राइंगल के अंदर, ये जो पहले आपने ट्राइंगल बनाई थी, ट्राइंगल ABH स्मॉल वाली, उस ट्राइंगल में 56 के रिस्पेक्ट से आप देखोगे ये BH है और ये AB है, ठीक है ना। तो एडजेसेंट है, ये BH एडजेसेंट है और ये 90 डिग्री के ऑपोजिट है। तो यहाँ जरा कॉस का रिलेशन लगा इन ट्राइंगल ABH। तो ये जो ट्राइंगल है इसकी वर्किंग मैं इधर नीचे कर देता हूँ। ये BH आपने फाइंड करना, यहीं पे देख लें आप, ये ऑपोजिट था, ये हाइपोटेन्यूज था, तो ये आपके पास हो गया है एडजेसेंट इस ट्राइंगल में। अब BH आप फाइंड करेंगे अकॉर्डिंग टू दिस एंगल, एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज क्या बनेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इधर, इन ट्राइंगल ABH, ठीक है। इन ट्राइंगल ABH की अगर मैं बात करता हूँ तो अकॉर्डिंग टू दिस एंगल एडजेसेंट ओवर हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा कॉस 56 डिग्री इज इक्वल टू एडजेसेंट मीन BH अपॉन हाइपोटेन्यूज मीन 8.9। 8.9 को इधर शिफ्ट कर दें, 8.9 इनटू कॉस 56 डिग्री, ये आ गया जी BH। अब BH को हम नाम देंगे 8.9 मल्टीप्लाई बाय कॉस 56, ये भी मैं कैलकुलेट कर लेता हूँ। वेट अ मिनट, 8.9 मल्टीप्लाई बाय कॉस 56, तो ये बन रहा है हमारे पास 4.97, 4.98 कर लो इसको, ठीक है। ये BH आ गया। अच्छा ये BH आ गया, आपको बेसिकली फाइंड क्या करना था, अब आप BC में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास। देखो क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में HC फाइंड करना है, तो पूरी BC में से BH आप फाइंड कर दो, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये BH किसके इक्वल आ जाएगा, BH इज इक्वल टू, सॉरी HC किसके इक्वल आ जाएगा, पूरे में से इसको माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, ये देखें ज़रा, HC फाइंड करना है। सो HC पूरी जो वैल्यू थी 15.92, ये था BC, इसमें से आप माइनस कर देंगे BH को, ठीक है। तो BC है 15.92 माइनस 4.98, इसको सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये जो भी आंसर है ये आपका आंसर होगा। ये भी देख लें कितना बनता है, दिस इज इक्वल टू 15.92 डिवाइडेड, सॉरी 15.92 minus 4.98, so this is equal to 10.94, 10.94 ये इसका आंसर आ जाएगा HC। तो ये इस तरह करके क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो ये सिंपल सा, आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 इस तरह से ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अल्लाह हाफिज।